जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पाएंगे, CITES कॉलेज ट्रांसफ़र आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कितनी सीटें खाली बची हैं और सेकंड राउंड में कितनी सीटें आपके लिए तैयार हैं, सारी डिटेल में जानकारी आप सभी को देने वाला हूँ। कॉलेज ट्रांसफ़र जैसा कि आप सभी जानते हैं आज होने वाला है। कौन कौन से छात्र हैं कॉलेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कॉलेज ट्रांसफ़र से पहले कौन कौन सी सावधानियाँ आपको बरतनी है, डिटेल में सारी जानकारी देने वाला हूँ। आपने यदि आपको कॉलेज अलाउट हुआ है, प्रोविजनल एडमिशन करा लिया है, यही यदि आपको कॉलेज ट्रांसफ़र करना है, फर्स्ट चॉइस नहीं मिली है। देखिए, सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूँगा, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरीके से नीचे की तरफ आप जाएंगे तो कॉलेज ट्रांसफ़र का लिंक एक्टिव यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे आपने रिजल्ट चेक किया था, जैसे आपने काउंसलिंग की थी लॉगिन के पश्चात, उसी प्रकार यहाँ पर ट्रांसफ़र राउंड का लिंक आएगा और ट्रांसफ़र राउंड पे आपको दिखाई दे रहा होगा जिनको फर्स्ट चॉइस मिली है वो कॉलेज ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। क्लियर? जिनको फर्स्ट चॉइस मिली है वो कॉलेज ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, जिन्होंने प्रोविजनल एडमिशन करा लिया है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स, देखिए ये वीडियो जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, जो सेकंड राउंड में भी काउंसलिंग कराने वाले हैं और जो अभी इंतजार कर रहे हैं कितनी सीटें वैकेंट हैं और कॉलेज ट्रांसफ़र के लिए जो अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप सभी को मैं क्लियर कर चुका हूं कि फर्स्ट चॉइस जिनको मिली है वो कॉलेज ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। बाकी सभी कॉलेज स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर जिन्होंने एडमिशन करा लिया है प्रोविजनली, वो कॉलेज ट्रांसफ़र में ऐसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ध्यान रहे फ्रेंड्स, एक बार आप मोबाइल से या फिर लैपटॉप से या फिर आप डेस्कटॉप से किसी से भी कॉलेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो एक बार यदि आपने ओपन कर दिया तो उसको ओपन ही रहने दें, बैक करने की कोशिश ना करें, क्योंकि एक बार बैक हो गया तो आपको कॉलेज ट्रांसफ़र होना संभव नहीं है। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्या करेंगे, रिक्वेस्ट NSTI पर ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके पश्चात आपको क्या करना होगा, उससे पहले आपको ये जानना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक विंडो ओपन होगी, वो कैसे होगी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना होगा कॉलेज ट्रांसफ़र में डालने से पहले कि किस कॉलेज में सीट खाली है, क्योंकि इससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं। तो फिर आपको कॉलेज ट्रांसफ़र से पहले ये अवगत होना चाहिए कि मुझे इस कॉलेज में ट्रांसफ़र मानना है। क्लियर? तो उससे पहले आपको क्या करना है, कहाँ पर आप सीटें चेक करेंगे, तो जैसे कि मैं आप सभी को क्लियर कर चुका हूँ। देखिए, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे उस पर कॉलेज ट्रांसफ़र वाले पे जाके, तो आपको यहाँ पर दो चीज़ें दिखाई दे रही होंगे, एक तो रिटर्न डैशबोर्ड और इस तरीके से यहाँ पर व्यू वैकेंसी इन इंस्टीट्यूट, यानी कि आप जो भी NSTI या ITOT कॉलेज में वैकेंसी देखना चाह रहे हैं, जिसमें भी आप कॉलेज ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर दिखाई देगा। क्लियर? वो कैटेगरीज वाइज यहाँ पर कोटा वाइज आपको दिखाई देगा, तो इस पर आपको क्लिक करके चेक कर लेना है। उसके बाद आपको सबसे पहले ध्यान रखना है फ्रेंड्स, अब आपने चेक कर लिया कि किस कॉलेज में सीट अवेलेबल है और आपको किस कॉलेज के लिए ट्रांसफ़र मारना है। केवल एक ही कॉलेज में आप यहाँ पर ट्रांसफ़र मार पाएंगे, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। यानी कि एक ही कॉलेज में आप ट्रांसफ़र डालेंगे तो सोच समझकर उस पर क्लिक करना है। एक बार यदि आपने क्लिक कर दिया तो वो बैक नहीं होता है। ये बहुत सारे मिस्टेक्स बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पिछले साल भी की थी, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। इसीलिए ये वीडियो आपको बनाया गया है टाइम से पहले। जैसे कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट को NSTI कानपुर में ट्रांसफ़र मारना है, या फिर NSTI मुंबई में ट्रांसफ़र मारना है, या फिर आपका NSTI देहरादून में ट्रांसफ़र मारना है, कोई भी A to Z आप ले सकते हैं। जोधपुर में या फिर आपको जयपुर में या फिर नोएडा में ट्रांसफ़र मारना है, तो उसी के आगे आपको कॉलेज ट्रांसफ़र NSTI इस तरीके से उसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है इस तरीके से एक न्यू पेज दिखाई देगा, जिसमें आपको लिखा आएगा कि यहाँ पर ये आप देख पाएंगे कि आप जो है, मान लीजिए आपका जिस कॉलेज में एडमिशन होगा वो इंस्टीट्यूट यहाँ पर दिखाई देगा। फिर आपका जो रिक्वेस्ट आप किस NSTI में डाल रहे हैं, यानी कि किस कॉलेज में आप ट्रांसफ़र कराना चाह रहे हैं, वो कॉलेज यहाँ पर दिखाई देगा। और फिर आपको दिखाई देने के पश्चात कंफर्म है कि आपको इसी कॉलेज में ट्रांसफ़र करना है, तो आपको वेरिफिकेशन यानी कि OTP जाएगा, OTP वेरीफाई करना होगा। तो वो OTP आपको यहाँ पर डालना है। तो जैसे आप OTP डालेंगे तो आपका OTP वेरीफाई सक्सेस हो जाएगा, तो आपका जो है कॉलेज ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई हो जाएगा। क्लियर? तो OTP वेरीफाई होने के पश्चात आपको इस तरीके से दिखाई देगा कि आपने जो है डाला है वो रिक्वेस्ट NSTI कानपुर के लिए डाला है ट्रांसफ़र के लिए, और यू हैव अप्लाइड ट्रांसफ़र फॉर योर प्रोविजनल एडमिशन, यानी अपना प्रोविजनल जो एडमिशन आपने कराया है वो NSTI कानपुर के लिए ट्रांसफ़र हो जाएगा। यदि वहाँ पर सीट वैकेंट होगी तो वो कॉलेज आपको अलाउड कर दिया जाएगा, नहीं होगी तो यही कॉलेज आपका रहेगा जिसमें आपने प्रोविजनली एडमिशन कराया है। क्लियर? ये आप सभी के यहाँ चेक कर लीजिएगा, सभी कैंडिडेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे हैं कि सर कितने बजे कॉलेज ट्रांसफ़र का लिंक एक्टिव होगा, तो आप सभी को मान के चलना है 11 बजे के आसपास या 11 बजे के बाद आपका लिंक जो है वो एक्टिव हो जाएगा। क्लियर? जल्दबाजी नहीं करना है, कॉलेज ट्रांसफ़र से पहले आपको सोचना है, पूरा दिन लगभग यहाँ पर आपको मिलने वाला है।
और उससे पहले वैकेंट सीट भी आपको चेक कर लेनी है। क्लियर। और चीज़ें यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस तरीके से आप जो ट्रांसफ़र मार सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी को एनएसटी बड़ौदा से जयपुर ट्रांसफ़र मारना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। किसी भी कॉलेज के लिए केवल एक ही कॉलेज यहाँ पर आपको चुनना होगा। क्लियर। उसके बाद आता है कि फ्रेंड्स सेकंड राउंड के लिए कैसे पता चलेगा कि कितनी सीटें हैं, तो वो फ्रेंड्स आज शाम तक आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। और सेकंड राउंड के लिए आप तैयार रहें, बिल्कुल आपको यहाँ पर जो है वो जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी जो आएगी वो ट्रांसफ़र से पहले की आएगी, और ट्रांसफ़र के पश्चात आपको जो है कल तक आपको पता चल जाएगा कि कितनी सीटें बची हुई हैं, किन किन कैंडिडेट को कितने नंबर पर कॉलेज यहाँ पर अलाउट होने वाला है। तो सेकंड राउंड के लिए तैयार रहें। जिन्होंने पहले से काउंसलिंग नहीं की है वो काउंसलिंग कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप सभी को बतानी थी। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिनको भी ट्रांसफ़र करना है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।